हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिटनेस की जर्नी में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और योगा एक्सरसाइज तो कर रहे होंगे, क्योंकि एक्सरसाइज से योगा से ही होगा। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट का आसान योगा फॉर वेट लॉस। अगर आप आसानी से आराम से अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो ये योगा आपके लिए है। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सूक्ष्म क्रियाएं कर लेंगे। जैसा कि मैं हमेशा बताते आई हूँ, बिना सूक्ष्म क्रिया किए हमें वर्कआउट स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। तो सूक्ष्म क्रियाएं कर लेते हैं। धीरे धीरे हाथों को घुमाना, पैरों को घुमाना, कमर को घुमा लीजिए प्रॉपर तरीके से दोनों साइड। धीरे धीरे अपनी गर्दन को भी गोल गोल घुमा लीजिए। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अगर आपने बिना सूक्ष्म क्रिया करे योगा स्टार्ट किया या कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट किया, अगर कहीं झटका आ गया तो फिर एक लंबे समय का ब्रेक हो जाता है। फिर अगर हम चाहते भी हैं एक्सरसाइज करना तो हमें ब्रेक लेना पड़ता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए पहले एक्सरसाइज शुरू करते हैं। हल्का सा घुटनों को बेंड किया और साइड टू साइड पैरों को टच करते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है, पूरा फोकस आपको अपने पेट वाले एरिया पे देना है। यहाँ पे पेट पे एक अच्छा दबाव आ रहा है, ठीक है। पैरों में खिंचाव आ रहा है, अपर बॉडी हाथों में खिंचाव आ रहा है। मैंने होल्ड किया है दोनों तरफ 5-5 सेकेंड या 10-10 सेकेंड का होल्ड करिए, जिसके पास जितना टाइम है। लेकिन योगा जरूर करना है, ठीक है, एक्सरसाइज जरूर करनी है। चलिए दूसरी एक्सरसाइज है। बीच सेंटर में दोनों हथेलियां रख लेते हैं और 1 बाय 1 बिल्कुल ऊपर देखते हैं। यहाँ पे मेरे दोनों पैर बिल्कुल स्ट्रेट हैं, मैंने घुटने नहीं बेंड किए हैं। अगर आपसे ऐसा नहीं होता तो हल्का सा घुटना बेंड कर सकते हो। तो एक अच्छा खिंचाव हिप में आ रहा है, अच्छा खिंचाव थाई में आ रहा है, काप्स में आ रहा है और हाथों में तो आ ही रहा है। तो इस तरीके से करने के बाद होल्ड करते हैं 5, 4, 3, 2 एंड 1, ठीक है। ऐसे ही दूसरी तरफ भी होल्ड कर लेते हैं 5, 4, 3, 2 एंड 1, ठीक है। अब धीरे से हम वापस आ जाते हैं अपनी पोजीशन में। अब यहाँ पर आप 5 बार श्वास भरिए, चेस्ट अप करिए, श्वास छोड़िए। कोई भी एक्सरसाइज करते हैं 2 या 3 एक्सरसाइज के बाद आपको ऐसा करना है, अच्छे से श्वास भरनी है और श्वास छोड़नी है। 5 to 6 टाइम ऐसा कर लीजिए। चलिए दूसरी एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं, दूसरे योगासन की ओर बढ़ते हैं। इस तरीके से घुटने को बेंड करते हुए दोनों हाथों को सर के ऊपर ले जाएंगे। पीछे का पैर भी अच्छे से खींच रहा है, बिल्कुल पॉस्चर में रहना है आपको। शरीर का पॉस्चर बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना है। तो इस तरीके से नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, दोनों पैरों में खिंचाव आ रहा है, हाथों में आ रहा है, स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। यहाँ पे होल्ड किया आपने। होल्ड करने के बाद आपको जो आपका एल्बो है उसको अपनी थाई के ऊपर रखना है, एक अच्छा सा ट्विस्ट करना है और नमस्ते मुद्रा बनानी है। अगर आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा तो मैं दूसरी तरफ एक बार करके दिखाती हूँ। इस तरीके से एल्बो को अपने घुटने के ऊपर, थाई के ऊपर अच्छे से फंसाना है और नमस्ते मुद्रा बनानी है। मैं अपनी पोजीशन में वापस आ जाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे होल्ड करिए 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब सेम एक्सरसाइज दूसरी तरफ करनी है, सेम योगा दूसरी तरफ करना है। नीचे गए, ऊपर आए, हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट करते हुए, बिल्कुल कानों से टच करते हुए ऊपर जाना है। पैरों को भी बिल्कुल देखिए, पैर कैसे हो रहे हैं, 90 डिग्री में आगे वाला पैर। इस तरीके से ऊपर नीचे आपको करना है ना। और नाउ करने के बाद यहाँ पे आपको होल्ड करना है 5, 4, 3, 2 एंड 1। बहुत बढ़िया। अब आपको एल्बो को उधर फंसाना है अपने घुटने के ऊपर और अच्छा सा खिंचाव लेना है। देखो यहाँ पे आपकी कमर कितने अच्छे से ट्विस्ट हो रही है, पेट पे दबाव पड़ रहा है ना। साइड का फैट भी इससे चला जाता है। तो आपको कम से कम 10 सेकेंड तो होल्ड करना ही है, ठीक है। अब चलिए दूसरी एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। दोनों पैरों में गैप लिया, एक पैर को बेंड करा, जिस पैर को आपने बेंड किया उसी हाथ को नीचे रखेंगे और दूसरा हाथ कान के ऊपर से सीधा और साइड वाला पैर बिल्कुल सीधा। एंड होल्ड हियर फॉर माय काउंट 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब जो ऊपर आपने हाथ किया था उसको दूसरे वाले हाथ की जगह पे रखेंगे, पैर के पास, और दूसरा हाथ ऊपर। कितना प्यारा यहाँ पे पॉस्चर बना है, देखिए एकदम से ट्विस्ट हो रही है अपर बॉडी। नाउ यहाँ पे भी होल्ड करने के बाद वापस आएंगे। सेम एक्सरसाइज को हम दूसरी तरफ करेंगे, सेम योगा को दूसरी तरफ करेंगे। हल्का सा पैर बेंड किया है ना, वीरभद्रासन से सीधे नीचे आ गए, पैर बेंड किया, कान के ऊपर से हाथ को ले जाते, बॉडी को एक अच्छा सा शेप दिया, पैर एकदम खींच के रखे। नाउ 5, 4, 3, 2 एंड 1। बहुत बढ़िया। ऊपर वाला हाथ नीचे रख दिया, बॉडी को बहुत अच्छे से ट्विस्ट किया, जितना घूम सकते हैं। दोस्तों देखो, अगर इतना नहीं हो पाता है तो कम करना है, लेकिन
ऐसा नहीं कि हमसे नहीं हो पाएगा और हम नहीं करेंगे, धीरे धीरे सब हो जाएगा, ठीक है। अपनी बॉडी क्या होती है ना, थोड़ा सा टाइम मांगती है, खुलने में टाइम मांगती है, बट इजीली हो जाएगा। फिर से मैं यहाँ पे सांस भर रही हूँ, सांस छोड़ रही हूँ, सांस भर रही हूँ, सांस छोड़ रही हूँ। दोस्तों मैं इसलिए करा रही हूँ कि प्रॉपर बॉडी को ऑक्सीजन मिले, बॉडी एकदम से वापस से दूसरी एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हो सके, ठीक है। चलिए वापस से अब हम लोग अगली एक्सरसाइज शुरू करेंगे। यहाँ पे हम आ जाएंगे अधोमुखो आसना में, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। इसे पर्वतासन भी कहते हैं। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा आसन है। ब्लड का सर्कुलेशन पूरा ब्रेन की तरफ, फेस की तरफ, बालों की तरफ हो रहा है। हार्ट के लिए बहुत अच्छा आसन है, ठीक है। वहाँ पे थोड़ी देर रुकने के बाद अब स्टार्ट करते हैं। 1 बाय 1 लेग को ऊपर ले जाना है, घुटने को टच करना है एल्बो पर, पैर को ऊपर ले जाना है, घुटने को टच करना है। बहुत बढ़िया आसन है। देखो यहाँ पे अगर आपसे प्रॉपर ये नहीं हो सकता कि घुटना टच नहीं हो रहा है एल्बो पे, तो हाफ करिए, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, आप हाफ करिए। धीरे 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 हम उसे आराम से कर सकते हैं, ठीक है। नाउ होल्ड हेयर, यहाँ पे होल्ड करिए। 5 4 3 2 एंड 1। बहुत बढ़िया। अब सेम होल्ड हम ऊपर करेंगे। 5 4 3 2 एंड 1। बहुत बढ़िया। वापस से पर्वतासन में, अधोमुखासन में आ जाएंगे। दूसरे लेग से स्टार्ट करेंगे। पैर ऊपर, टच करना है पैर ऊपर, घुटने को टच करना है एल्बो से। देखिए मैंने फिर कहा, अगर प्रॉपर नहीं हो पाता, हल्का हल्का धीरे धीरे करना है, टाइम लेके करना है। आप जितना टाइम लो अपनी बॉडी के लिए उतना अच्छा है ना। अपने शरीर के लिए थोड़ा समय तो निकालना पड़ेगा ना, बाद में आप एक्सपर्ट हो जाओगे। तो चलिए होल्ड करते हैं यहाँ पे। 5 4 3 2 एंड 1। पैर ऊपर की तरफ। ना होल्ड हेयर। देखिए कितना सही पोस्चर बना है, पूरा ब्लड का फ्लो नीचे आ रहा है, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज हो जाने के बाद आराम से वज्रासन वाली पोजीशन में आ जाइए थोड़ी देर। जिनको घुटनों में दर्द नहीं है थोड़ी देर वज्रासन में बैठें, जिनको दर्द है वो वापस से स्टार्ट करते हैं। देखिए शिशु आसन में आएंगे, जिसे हम चाइल्ड पोज बोलते हैं। बालासन, यहाँ से सीधे आप पुशअप लगा रहे हो, हल्के से पुशअप लगा रहे हो, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको हार्ड करना है। एकदम से बॉडी को ये तो खींचना है पीछे की ओर। चाइल्ड पोज, नाउ पुशअप, हल्का सा पुशअप। इससे आपके शोल्डर स्ट्रांग होंगे, चेस्ट स्ट्रांग होगा, आपके चेस्ट मसल स्ट्रांग होंगी, आपके शोल्डर, आपके आर्म्स, है ना। और पीछे बॉडी तो आप देख ही रहे हो कि पीछे जब खींच रहे हो तो कितना अच्छा दबाव पड़ रहा है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड करना है। आपको क्या करना है, एक ट्विस्ट लेना है, हाथ को अंदर की तरफ ले जाना है, हेड नीचे रखना है, शोल्डर नीचे रखना है एंड होल्ड यहाँ पे थोड़ी देर करना है। अगर इस साइड से दिख नहीं रहा है, मैं दूसरे साइड से करके दिखा रही हूँ। सेम दोनों साइड आपको 10-10 सेकंड करना है। देखिए मैंने हेड नीचे रख लिया, शोल्डर नीचे रख लिया, प्रॉपर तरीके से करना है। ऊपर देखना है आसमान की तरफ, और करके बाद वापस आ जाना है, ठीक है। अब अगली एक्सरसाइज करते हैं। दोनों घुटनों पे आ जाइए इस तरीके से। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत अच्छा दबाव, बहुत अच्छा खिंचाव पड़ेगा हर एक अंग पर। तो देखिए बाहर की तरफ पैर खोल लीजिए, एक पैर, दोनों हाथ कान से बिल्कुल लगाकर 1 बाय 1 नीचे जाना है। और जो बहुत नीचे आ सकते हैं ना, बिल्कुल नीचे भी आ सकते हैं। कितनों की बॉडी तो इतनी अच्छी होती है कि बिल्कुल खुल जाती है, तो वो और नीचे आए, ठीक है। इतना करने के बाद आपको एक साइड में होल्ड करना है। यहाँ पे आप होल्ड कर लीजिए। 5 4 3 2 एंड 1। धीरे से वापस आएंगे। अब आपने जो घुटना बैंड किया है उस तरफ का हाथ नीचे रख लीजिए और कान से हाथ को सटाते हुए दूसरी तरफ आ जाइए और यहाँ पे भी होल्ड करिए। 5 4 3 2 एंड 1। अब जो पैर बैंड है ना, उसे पीछे से पकड़ लीजिए और हाथ को घुमाते हुए पीछे जाइए। जब ऊष्टासन आप करते हैं ना, पूर्ण ऊष्टासन, ये उसी तरीके का एक आसन है। इस तरीके से आप करिए। एकदम से अगर आप इसे नहीं कर पा रहे ना, तो हल्का करिए। देखिए हल्के से पैर को पीछे से पकड़िए और थोड़ा सा ऊपर वाले हाथ को, बॉडी को ऊपर की ओर, पीछे की ओर खींचिए, ठीक है। धीरे 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 धीरे, बहुत जल्दीबाजी नहीं करना है। नाउ सेम होगा, दूसरी तरफ करेंगे एक्सरसाइज। पैर को सीधा किया, साइड टू साइड गए, 1 2 3 4 5। आप और भी ज़्यादा रेपिटेशन बढ़ाएंगे, ठीक है, बट धीरे धीरे बढ़ाएंगे। इतना ज़रूरी नहीं है कि एकदम से आपको करना है, बट अभी आपने इतना ही कर लिया तो बहुत है। बहुत जल्दी आपका वेट लॉस हो जाएगा, आप देखेंगे। होल्ड करने के बाद अगेन दूसरी साइड हाथ रखिए, पाम नीचे रखेंगे, कान की तरफ, ऊपर की तरफ हाथ खींचेंगे एंड होल्ड हेयर फॉर माई काउंट 1 2 3 4 एंड 5। आप लोग थोड़ा देर रुकिएगा, ठीक है। चलिए पीछे किया, होल्ड हेयर 5 4 3 2 एंड 1। धीरे से वापस आ जाएंगे। बहुत बढ़िया।
चलिए अब आराम से बैठेंगे, दोनों पैरों में गैप लेंगे। यहाँ पे बहुत अच्छा आसन है, ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ये ना थाई के लिए, पेट के लिए, लोअर एब्डोमेन के लिए बहुत अच्छी है। बैठे बैठे देर तक भी कर सकते हो, 10 मिनट तक भी कर सकते हो। जिन लोगों को खड़े एक्सरसाइज करने में बहुत प्रॉब्लम होती है या हार्ड एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम होती है, वो तो इसे आराम से करें, कोई मेहनत नहीं लग रही है। 10 मिनट कम से कम इसे करें, ठीक है। ये अलग से आप भी कर सकते हैं। अभी तो आप इसके साथ इससे केवल इतनी देर करेंगे, 20 to 30 टाइम। नाउ अब आपको पैर एकदम सीधा है, 1 बाय 1 अपना पैर उठाना है और अपने फोरहेड को टच करना है अपने घुटने पर, एकदम से पैर को खींचते हुए। देखिए अगर एकदम से जैसा मैं कर रही हूँ आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो आपको हल्का सा पैर पकड़ना है, जैसे कि आपने काप्स पकड़ ली या हल्का सा पैर पकड़ लिया, हाफ आप आ रहे हैं। ज़रूरी नहीं एकदम से पूरा आना, पर धीरे धीरे 2 4 5 6 10 बार करने के बाद आप एकदम से उसे टच कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पेट पे भी दबाव आ रहा है, थाइस भी, पैर भी खुल रहे हैं और नेक, हेड सब पर प्रॉपर तरीके से वर्क हो रहा है, ठीक है। नाव यहाँ पे हम करेंगे चप्पू चलाएंगे, नाव चलाएंगे। ये कितनी अच्छी एक्सरसाइज है, आपको तो पता ही है, पेट के लिए। अगर आप जल्दी से अपना पेट कम करना चाहते हैं तो आप इसे डेली करिए। आपने देखा होगा जो चप्पू चलाते हैं भैया, उनका पेट कितना पतला होता है। जो लोग कभी भी आपने बोटिंग तो की होगी, तो उन लोगों का पेट कितना पतला होता है, हाथ कितने पतले होते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ठीक है। तो आप दोनों तरफ 10 टाइम कर लीजिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नाउ अब यहाँ पे आप करेंगे पश्चिमोत्तानासना। श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, और यहाँ पे होल्ड करिए। दोनों पैरों को पकड़ लिया, हेड को पैरों के पास लेके चले गए। अगर हेड एकदम पैरों के पास नहीं जा रहा है तो थोड़ा सा नीचे लेकर खिंचाव करके वहाँ पे होल्ड कर लीजिए, धीरे धीरे वो भी हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं होगा। अगर आप मेहनत करोगे, डेली मेहनत करोगे, उसके ऊपर काम करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो होगा। यहाँ पे मैंने, जैसे आप लोग पवन मुक्तासन करते हैं ना, उसी पोजीशन में मैं बैठी हूँ। वो लेट के होता है, बैठ के। यहाँ पे मैंने इसको अपनी पीठ को थोड़ा सा स्ट्रेट करने के लिए ये आसन किया। आप भी ऐसा करिए। उसके बाद शवासन में आराम से लेट जाइए। डेली प्रैक्टिस करिए, अच्छा होगा। आप आराम से वेट लॉस कर सकते हैं। अभी इतना करिए, बाद में फिर मिलते हैं।